सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाविराज की 3 कम 9 करोड़ विराजों की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, आज बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि सुबह सुबह सोनगिरी के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने का परम लाभ मिला, तो थोड़े ही समय बाद जो असंभव को संभव करने वाले ऐसे संभवनाथ भगवान, उनकी यहाँ पर छोटी बड़ी काया दोनों को नमस्कार करने का सौभाग्य मिला। छोटी बड़ी काया आप जानते हैं, अभी बताया यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, कहते हैं महाराज ये छोटे भगवान जो शंभुनाथ हैं वह 750 जैसे कुछ वर्ष प्राचीन है। शास्त्रों में वर्णन आता है अगर 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो तो वह अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा हो जाती है। और फिर कह रहे हैं चौक से ही आए थे, यहाँ आप लोगों ने चौक पूरा होगा और भगवान की आगवानी की। उन्हीं का ये अतिशय है कि आज इतने वर्षाल काय शंभुनाथ भगवान आप लोगों ने राजपाल। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हैं और अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाह रहे हैं तो अपने जीवन में 4 कार्य अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा पुण्य पतला है। आचार्य श्री जी के पास भी जाते हैं तो आचार्य श्री जी कह देते हैं पुण्य गाढ़ा करो। तो पुण्य गाढ़ा होता किससे है? क्या ऐसी कोई बात आई है शास्त्रों में जिसके माध्यम से हमारा पुण्य पतला होए और वह गाढ़ा हो जाए? लोग किसी चीज को जो गाढ़ी रहती है उसको पतला करते हैं, लेकिन यहाँ पतले से गाढ़े होने की बात कही जाती है। दूध गाढ़ा हो तो क्या कर देते हैं आप लोग? पानी मिला देते हैं। और यहाँ अगर अपना पुण्य पतला हो तो क्या मिलाते हैं जिससे हमारा पुण्य गाढ़ा हो जाए? आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसा पुण्य गाढ़ा करो कि पाप अपने आप पलायन होता चला जाए और यह आत्मा पवित्र होती होती इतनी पवित्र हो जाए कि बहुत जल्दी जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाए। जिनका सर्वश्रेष्ठ पुण्य गाढ़ा होता है वही सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो पाते हैं। पुण्य फला अर्हंता।
और वो ऊपर चले जाते हैं। पुण्य का अनुभाग ऐसा सशक्त रहता है, उनको पुण्यात्मा ऐसा भगवान का एक नाम आता है, सस्रा। सर्वश्रेष्ठ पुण्य उनके अंदर भरा रहता है। तो ऐसा क्या किया? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ संपदा ये 4 प्रकार की होती है, इनको प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में 4 प्रकार के कार्यों को जरूर करना। 4 प्रकार की संपदा कौन सी होती है? सुनी आप लोगों ने? जिसके लिए आप दिन रात पुरुषार्थ करते हो संपदा के लिए, वह कितने प्रकार की संपदा होती है? 4 प्रकार की संपदा। जो यहाँ पर अपने पुण्य को गाढ़ा करते हैं, यहाँ से जाते हैं और वह देवेंद्रों की संपदा को प्राप्त करते हैं। देवेंद्र जानते हैं आप कौन कहलाते हैं? कोई नाम वाले बैठे हो तो उनकी नहीं समझ लेना। देवों में जो इंद्र होते हैं उस संपदा को प्राप्त करते हैं, इंद्रों का वैभव प्राप्त कर लेते हैं। और वहां से आकर के यहाँ पर मनुष्य होते हैं, तो मनुष्यों में नरेंद्र होते हैं। नरेंद्र तो नहीं है कोई? देवेंद्र नरेंद्र, इनको नहीं समझ लेना, अभी उनकी ओर दृष्टि नहीं जाना। ये नरेंद्र यानी नरों में जो इंद्र होते हैं, यानी चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती की संपदा के बारे में कहा कि जिनके पास 96,000 रानियां होती, 6 खंड के अधिपति होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं और 84 लाख हाथी। अगर यहाँ 84 हाथी आ जाए तो क्या होगा? वो जहाँ 84 लाख हाथी और 32,000 मुकुटबद्ध राजा अपने वैभव के साथ जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसा वह वैभव प्राप्त करता है। और इससे भी बढ़कर कोई वैभव है तो वह है धर्मेंद्र की संपदा है। महाराज धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं आपको? हैं? कहाँ है? यही जो आपके संभवनाथ भगवान है, यही धर्मेंद्र। ये धर्म के इंद्र हैं। धर्म के इंद्र होते हैं वह तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकरों की संपदा तो ऐसी संपदा है कि 3 लोग की संपदा उनके चरणों में आने के लिए नतमस्तक है, लेकिन उस संपदा का वो स्पर्श तक नहीं करते। कहा है कि भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई बेकरार आने को है। जब यह संसारी प्राणी इस दौलत के पीछे भागता है तो दौलत भी 2 लातें दिखा करके अच्छे से कहते हैं ये दौलत है, इसके पास 2 लत होती है। जब आती है तो 1 लात मारती है तो व्यक्ति तन जाता है, और जब जाती है तो दूसरी लात मार के जाती है, तो फिर जब चली जाती है तो सिर उठा नहीं पाता। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस दौलत के पीछे नहीं भागना। छाया और माया, इनका स्वभाव कैसा होता है? छाया के पीछे भागोगे तो छाया आगे आगे भागती है, और छाया से आप मुख मोड़ लो और पीठ दिखा दो, दिशा चेंज कर दो तो पीछे पीछे आने लगती है। कभी देखा है आप लोग? करके देख लेना। जब आगे आगे छाया जा रही हो
और आप भी उसके पीछे पीछे जा रहे हो तो वह आगे बढ़ती चली जाती है। और जब वह आप मुख मोड़ लो तो पीछे पीछे आगे बढ़ती है। ऐसे ही जब इस संपदा के पीछे पड़ते हैं तो संपदा छोड़ करके भागती है, लेकिन जो इस संपदा का त्याग कर देते हैं संपदा उनके चरणों में आने के लिए लालायत हो जाती है। तीन लोक की सर्वश्रेष्ठ चीजें तीर्थंकर भगवंत की समूह शरण में विद्यमान रहती है और बड़े बड़े देवेंद्र सौ इंद्र आकर के वह उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे ये संपदा नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी संपदा चाहिए। तो तीसरे नंबर की धर्मेंद्रों की संपदा है और चौथे नंबर की संपदा कौन सी है? अंतिम संपदा है। उसके बाद अगर वो संपदा मिल गई तो दुनिया की सारी आपदाएं चली जाती। दो बहनें हैं, एक आपदा और एक संपदा या विपदा या संपदा, दोनों में बहुत अंतर है। इस विपदा से छूटना है तो हमें वो संपदा प्राप्त करना है जो एक बार प्राप्त हो जाती है फिर दुनिया की कोई ताकत उस संपदा को ले नहीं सकती। ऐसी वह संपदा कौन सी है? तो मोक्ष रूपी संपदा है, मुक्ति रूपी संपदा है। ये चार विशिष्ट संपदाएं चार प्रकार के कार्य करने से प्राप्त होती हैं। वह चार प्रकार के कार्य कौन से हैं? दान, पूजा, शील, उपवासम। चौविभो धम्मो, ये चार प्रकार का धर्म कहा गया है। साधकों के लिए विशेष रूप से करना चाहिए और सम्यक्त के साथ करना चाहिए, आस्था के साथ करना चाहिए, विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अभी बता करके आए हैं कि विश्वासम परमम मंत्र। ये विश्वास ऐसा मंत्र है कि आचार्य श्री कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और हमारे आत्म का विश्वास एक तरफ। जब आत्मविश्वास ऐसा प्रबल हो जाता है तो सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए नारायण हो जाती है। तो चार कौन सी चीजें हैं? दानम, दान, पूजा, शील और उपवास। इस संपदा को पा करके इसका सही सही सदुपयोग कर लेना चाहिए। जैसा यहाँ अहिंसा विहार वालों ने इस संपदा का सदुपयोग किया और ऐसे भव्य जिनालय को बना करके ऐसी दिव्य अलौकिक प्रतिमा को विराजमान किया और ऐसा पंच कल्याणक किया। वह पंच कल्याणक पूरे गोपाल ने आकर के उस दर्शन को देखा। गुरुदेव के आशीर्वाद से। और कौन से महाराज? अजित सागर महाराज, वो दूसरे नंबर के महाराज हैं। हमारे ही जो 23 दीक्षाएं हुई थी, पहले ऋषभ सागर, दूसरे अजित सागर, और अजित सागर जी महाराज के द्वारा इस संभवनाथ तीसरे भगवान उनके लिए यहाँ पर सूर्य मंत्र दिया गया और आज आप उनकी आराधना कर रहे हैं। इनके माध्यम से कहते हैं जो सामूहिक कार्य होते हैं धर्म के और सामूहिक रूप से अगर उसमें भाग लेते हैं तो वह पुण्य भी ऐसा सामूहिक रूप से चारों ओर से उसकी वर्णनाएं ऐसी लोगों के पास आती हैं
और उसका ऐसा पुण्य गाढ़ा होता है, अभी पुण्य गाढ़ा है आप लोगों का कि अभी उदय में अगर आ जाए तो इसका फल आप भोग नहीं पाओगे। क्यों महाराज जल्दी आ जाए? अगर इसका पुण्य उदय में आ जाए और आपको ऐसा खजाना मिल जाए जिसका कोई और छोर नहीं हो तो क्या होगा? महाराज हम पागल हो जाएंगे। इसलिए अभी तो उतना ही मिले जितनी हमारी कुवत है, क्योंकि यह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार धर्म का फल मिलता है। और आगे जब आपको वैसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मिलेंगे तब आप याद करोगे कि हमने ऐसे पंचम कली काल में ऐसे धर्म के बहुत सारे कार्य किए थे, उसका ही ये फल है कि ये संपदा लुटाते चले जाओ, समाप्त नहीं होती। आप लोगों ने चक्रवर्ती के बारे में सुना है, अभी बताया तो था, कहीं मन और कहीं तो नहीं चला गया था। वह किमिच्छ दान देता है। क्या देता है? किमिच्छ दान। आओ, जिसको जो चाहिए हो ले जाओ। उसके पास ऐसी 9 निधियां होती हैं, उन निधियों से जितना निकालते चले जाओ, जब तक चक्रवर्ती का पुण्य रहता है खाली नहीं होती। क्या होगा? ये सब क्यों मिलता है? तो कहा जिन्होंने नवदा भक्ति के साथ मुनिराजों के लिए दान देते हैं और दान के जो सप्त क्षेत्र होते हैं उनमें अपने हृदय खोल देते हैं, उनको ऐसी ही 9 निधियां प्राप्त होती हैं और फिर वह किसी के लिए उनके द्वार बंद नहीं होते। आओ, क्या चाहिए? एक दृष्टांत मालिका है अथवा एक जगह ऐसा दृष्टांत आता है मनुष्यों की दुर्लभता का कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। तो उसमें एक दृष्टांत आया कि 12वें नंबर के चक्रवर्ती थे, उनके यहाँ एक सामंत था सहस्त्र भट्ट, सैकड़ों योद्धाओं को वह हराने वाला था और वह मृत्यु को अचानक प्राप्त हो गया। उसके घर में पत्नी और एक बेटा था। अब बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार ज्यादा नहीं था, धीरे धीरे करके उसको समझदार बनाया गया और चक्रवर्ती की सेवा में उसको इस प्रकार से कहकर कि ये सामंत उस सहस्त्र भट्ट सामंत का बेटा है और चक्रवर्ती की सेवा में वह धीरे धीरे लग गया और कुछ भोजन आदि की सामग्री वह अपने साथ ले लेता और चक्रवर्ती जहाँ कहीं बैठे तो पानी भोजन आदि की व्यवस्था इस प्रकार की। एक दिन चक्रवर्ती घोड़े पर बैठ करके शहर के लिए निकले। वह घोड़ा बहुत तेजी से उनको आगे ले गया और वह जो लड़का था वह भी पीछे पीछे भागा और एक स्थान पर वह जब घोड़ा रुक गया, चक्रवर्ती बहुत थक गए थे, प्यास और भूख लगाई थी, इतने में वह लड़का उनके पास पहुंच जाता है और चक्रवर्ती के लिए भोजन पान देता है। चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस लड़के के लिए अपना एक हाथ में जो कंगन था रत्नमयी उसको दे देते हैं और वापस घोड़े पर बैठ करके अपने महल में पहुंच जाते हैं और महल में पहुंच करके अपनी सभा में इस प्रकार की सूचना देते हैं कि मेरा एक कंगन खो गया है, ढूंढ करके लाना है, जहां भी हो ले आओ, जिसके पास मिले उसको भी ले आओ। और ढूंढते ढूंढते उस बालक के पास वह कंगन मिल जाता है और चक्रवर्ती के पास उसको उपस्थित कर देते हैं और चक्रवर्ती कहता है
बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। बेटा कहता है कि मैं क्या मांगू, और मन में आया कि मैं अपनी माँ से पूछ करके आता हूँ तब मांगूंगा। चक्रवर्ती ने कहा ठीक है जाओ। अपनी माँ के पास पहुँचता है और माँ बता देती है ऐसा ऐसा मांगना है। और चक्रवर्ती के पास पहुँच जाता है और चक्रवर्ती से कहता है कि चक्रवर्ती महाराज मुझे चोलक भोजन कराओ। क्या? चोलक भोजन। चक्रवर्ती कहता है आज तक मैंने सुना नहीं, ये क्या है चोलक भोजन, इसकी विधि क्या है? तो कहता है कि सुनो हम सुनाते हैं इसकी विधि क्या है। पहला भोजन मेरा आपके यहाँ हो और अच्छे मान सम्मान के साथ भोजन के बाद वस्त्र आभूषणों से मेरा सम्मान हो। शुरुआत आपसे होगी, फिर इसके बाद चक्रवर्ती आपकी जो पट रानियां हैं उनके यहाँ मेरा भोजन। फिर क्या आपकी जितनी रानियां हैं उनके यहाँ क्रम से मेरा आहार हो, और इसी प्रकार से हो वस्त्र आभूषणों के सम्मान के साथ पीति। चक्रवर्ती कहता है और क्या आपके अंडर में रहने वाले जितने राजा हैं उनकी यहाँ भी मेरा ऐसे ही क्रम से आहार हो, और उनकी जो रानियां हैं उनके यहाँ भी मेरा आहार हो। चक्रवर्ती कहता है और कुछ? वह कहता है और फिर जैसा आहार यहाँ से क्रम से बढ़ते हुए गया है, फिर वहां से वापस पुनः उसी विधि से होते हुए अंतिम आहार आपके यहाँ हो। चक्रवर्ती कहता है तथास्तु। ये उदाहरण दिया गया कि चक्रवर्ती का वह चुल्लक भोजन बहुत सुलभ है, लेकिन यह मनुष्य पर्याय एक बार प्राप्त हो गई तो द्वारा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। और ऐसी मनुष्य पर्याय दुर्लभ मिली है, और अगर इस मनुष्य पर्याय पाकर के अगर हमने ये 4 कार्य नहीं किए तो फिर यह हो गई तो मिलना बहुत। लेकिन जो चीज अपने जीवन में इन 4 कार्यों को कर लेता है उसके लिए मनुष्य पर्याय अवश्य मिलती है, और मिलते साथ साथ क्या मिलता है वो अब आपको बता दिया। जो अपने विभव का त्याग करता है, दान करता है, ऐसे ही सत्कार्यों में लगाता है। दान के साथ साथ जो प्रतिदिन जनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन आदि आदि जप आदि करता है, तो दान हो गई, पूजा हो गई, और इसके बाद शील यानी जो अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करता है, वृत्ति बनता है, अणुवृत्ति महावृत्ति बनता है। और चौथे नंबर पर रखा उपवास। अभी क्या आने वाले हैं? एक दिन बाद कल का दिन और बीच में है, पर्युषण पर्व आने वाले। और ये पर्व ऐसे पर्व हैं कि ये भीतरी बैठी हुई पाप की गांठ को खोलने वाले होते हैं, पापों को धोने वाले। कई भवों के पाप
इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में उपवास के माध्यम से धुल जाते हैं। जो इनमें उपवास करता है सम्यक्त के साथ, आस्था के साथ, आगम के अनुसार अगर वह उपवास करता है वह एक दिन जरूर 10 धर्मों का पात्र बनता है। यानी ऐसे मुनि धर्म को अंगीकार करके और फिर संसार से पार हो जाता है। ऐसा शिविर भी एक चौक मंदिर में लग रहा है। अगर आप लोगों की भावना हो तो 10 दिन के लिए सब कुछ त्याग करके और उसका आनंद ले लेना। जिनको आनंद लेना है ले लेना, क्योंकि ये दुर्लभ क्षण है। अनेक स्थानों पर ये शिविर लग रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। इसमें भी चूकना नहीं। आपको बता दें कि जो आपके सामने हम बैठे हैं उस शिविर के ही परिणाम हैं। आज आप लोगों के लिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं और शिविर में भर्ती हो गए और ऐसे संस्कार शिविर के मिले कि सारी दुनिया आसान लगने लगी और रत्नात्रय ही सार है। बस शिविर की बात तो भगवान के चरणों में एक ही भावना बातें थे, हे भगवान बस मुझे तो अपने जैसा बना दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम ऐसे हुए, बहुत जल्दी गुरुदेव ने कृपा कर दी और हाथ में पिछी कमंडल लेकर दी। तो शील की महिमा अपरंपार है। इस शील को धारण करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। शील धारण करो और उपवास करो। ये 4 चीजें ऐसे पुण्य को गाढ़ा करने वाली हैं और आपको इनके माध्यम से पुण्य गाढ़ा करते रहना चाहिए। और ऐसे ही और पुण्य गाढ़ा करने का उपक्रम भोपाल वालों के लिए मिलने जा रहा है और वह शताधिक मंडलीय सिद्ध चक्र विधान करने का, जिसमें सब लोग अपने अपने मंडल पर बैठ करके मैना सुंदरी, मैं मैना सुंदरी हूँ, मैं श्रीपाल हूँ, इस प्रकार की भावना करके और एक मंडल पर जैसी द्रव्य चढ़ाते हैं उस द्रव्य को उसी अनुष्ठान के साथ जब कोई करता है तो कहते हैं एक सत्य चक्र विधान उसने कर लिया। क्योंकि जब मंडल की जो विधि होती है उस विधि के अनुसार कर ले, भले छोटा हो, महिला हो, बड़ा हो, मंडल तो मंडल कहता है। चाहे भगवान की छोटी प्रतिमा हो, चाहे मंजली प्रतिमा हो, चाहे संजली हो, चाहे गंजली हो, चाहे बड़ी हो, भगवान की प्रतिमा तो भगवान की प्रतिमा होती है। इसलिए ये विधान का लाभ आप लोगों के लिए मिलने जा रहा है। और इस सामूहिक में आचार्य भगवंतों ने कहा कि जहाँ इस प्रकार से धर्म की प्रभावना हो रही हो और समूचे भोपाल को ही जोड़ करके भावना हो रही हो तो ऐसे विधान से कभी चूकना नहीं, क्योंकि अपना विधान किया गया और एक सामूहिक विधान किया गया, उसका पुण्य अपने आप में कई गुना बढ़ता क्रम से होता है। और एक और नई भावना इन लोगों के साथ हमने जोड़ी है कि आप अपना विधान तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसमें बैठने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में इनके लिए क्या किया जाए? क्या वो अपने जीवन में कभी विधान नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसे भी दातार तैयार हो गए हैं कि जिनके पास अगर विधान करने की शक्ति नहीं है, आप तो आओ, आपका स्वागत है। उनकी तरफ से आपको मंडल दिया जाएगा और आप विधान करिए और उस विधान का लाभ लीजिए। ऐसे भी उदार लोग तैयार हो गए हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से मन बना लेना
और ये अहिंसा विहार की संख्या कम नहीं होना, बढ़कर के होना। सबसे बढ़कर के लोग वास्तव में कहते हैं कि जो ऐसे धर्म के कार्य बढ़ चढ़ कर के करते हैं वह दुनिया में सब जगह बढ़ चढ़ कर के ही रहते हैं, यानी उनकी यश की कीर्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। हाँ, बचे जब तो आप लोग इच्छा द्रव्य चढ़ा रहे हो तो बचेगा, और बचेगा तो कहाँ जाना है, वो कहीं नहीं जाना। हबीबगंज का मंदिर बन रहा है तो हबीबगंज का नहीं है कहने में आ जाता है, पूरा का पूरा भोपाल उससे जुड़ चुका है। 1008 प्रतिमाएं तो संस्कृत में है, वो सारी बुक हो गई है पूरी भोपाल की कॉलोनी से। और 4 मंजिल में कैसी कैसी प्रतिमाएं, नीचे बड़े मूल नए, और 3 मंजिल और ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक मंजिल में आपको एक एक 24 मिलेगी। ऐसा लगेगा कि अकृत्रिम चैत्यालय में आ गए। पंचपाला की जो जो उसमें होना है, जैसी अद्भुत गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर ऐसा, बस आप लोग जल्दी से जल्दी गुरुदेव आए, आप लोग इस प्रकार के अनुष्ठान करते चले जाओ, और कोई कमी आए तो तुरंत खड़े हो जाओ। काम यहाँ बंद नहीं होना चाहिए। कौन सी कमी आई है, हम लोग तैयार हैं। बस गुरुदेव जल्दी से जल्दी भोपाल में आए और पंच कल्याण करके क्या वह दृश्य होगा, क्या नजारा होगा जब समूचा भोपाल उस पंच कल्याणमय हो जाएगा। बस आप लोग अंतरंग से इसी प्रकार से उस अनुष्ठान को लेकर के अभी से ही मालाएं फेरना चालू कर दो, और इस सिद्ध चक्र में ऐसे ही भावना भाव कि जल्दी से जल्दी गुरुदेव आए। समय बहुत हो गया है, दिख नहीं रही है घड़ी, आप लोग घड़ी देख रहे हैं, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। ये सभी सोनगिर वालों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, और 20-25 मंडल तो अभी उन्होंने बुक कर दिए, और कह दिया कि 50 तक हम ये संख्या ले जाएंगे, और इस सिद्ध चक्र मंडल का जो भरपूर लाभ है उसको हम लेंगे। ऐसे ही अहिंसा वालों को भी करना है, अहिंसा विहार वालों को भी करना है। आप लोग ऐसे ही अहिंसा के कार्य में बढ़ते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो नाम देने की गुरु। पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज जी की हम सभी को मुनिश्री के मुखारविंद से आशीष वचन प्राप्त हुआ। और जैसा कि